दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में सुनकर मन थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। बहुत सारी दुख भरी घटनाएं, बहुत सारी दुख भरी चीज़ें सुनकर मन परेशान होता रहता है, लेकिन हमें इन चीज़ों का मुस्कुराते हुए सामना करना है और इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलना है। लेकिन एक चीज़ गांठ बांध लें कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के ऊपर ज़्यादा असरदार होगी, ज़्यादा अटैक करेगी। ऐसा सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये समाचार पत्र कह रहे हैं, न्यूज़ एजेंसियाँ कह रही हैं। सो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें सरकार के ऊपर सारी चीज़ें नहीं छोड़नी है और अपना खुद का ख्याल और अपने बच्चों का ख्याल रखना है और इस चीज़ का सामना करते हुए इस चीज़ से लड़ना है। सुख के बाद दुख आता है, इसलिए इस चीज़ का मुस्कुराते हुए सामना करें और इस चीज़ से बाहर निकलें और वैक्सीन ज़रूर लें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि वैक्सीन का कोई धर्म, कोई राजनीति, कोई रंग, कोई रूप नहीं है। ये सारे भारतीयों के लिए, सारे देश के लिए, सारे विश्व के लिए एक है। इससे किसी का धर्म नहीं जाता, किसी का ईमान नहीं जाता, किसी की जान नहीं जाती। कुछ घटनाएं हुई होंगी, मैं मानता हूँ, जो किसी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, किसी बीमारी की वजह से कुछ न कुछ बहुत सारी चीज़ें दवाओं में होता है, लेकिन इसके 95% लोग सुरक्षित हो रहे हैं इससे। मैं खुद उस चीज़ का एक उदाहरण हूँ। मैंने 2 वैक्सीन्स लिए, मुझे वैक्सीन लिए हुए 20 दिन हो गए, सेकंड वैक्सीन लिए हुए। आज तक मैंने कोई भी तरह की परेशानी महसूस नहीं की। मेरे माँ ने भी वैक्सीन लिया, उनको भी 20 से 25 दिन हो गए, कोई तरह की परेशानी नहीं हुई। सो प्लीज़ वैक्सीन को राजनीतिक रंग ना दें, धर्म का रंग ना दें और प्लीज़ वैक्सीन लें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। बच्चों के लिए वैक्सीन अभी नहीं आई हैं, लेकिन बहुत जल्द विश्वास रखें कि हमारे साइंटिस्ट देश के, विदेश के और हमारी सरकारें इस चीज़ का ज़रूर कुछ न कुछ निदान करेंगी। और उम्मीद रखें, हौसला रखें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और घरों से बाहर ना निकलें। मुसीबतें आती हैं और जाती हैं, इनका हंसते हुए सामना करें। आपकी एक मुस्कुराहट दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दे सकती है, इसलिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और इस दुख की घड़ी का सामना करते रहें और इस चीज़ से बाहर निकलने का हौसला रखें। घरों के अंदर सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने ना दें। अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। यही बच्चे आज वर्तमान हैं और कल का भविष्य हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें कि अगर हमारे घर के परिवार के कोई भी सदस्य को कुछ होता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी होगी, लेकिन सरकार के लिए वो सिर्फ़ एक आंकड़ा होंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और हंसते मुस्कुराते हुए इस दुख की घड़ी को पार करें और सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, सरकार का सहयोग करें। और इतना याद रखें, फिर से बोलूँगा कि मुस्कुराते रहें। जीवन में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। ईश्वर अल्लाह हमारा इम्तहान लेता है। हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ गर्व, तकब्बुर, गुरूर, घमंड आ गया हो, जिसके लिए भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। हो सकता है इस परीक्षा की घड़ी को हम पार कर जाएं और इस चीज़ से सुरक्षित निकल जाएं। तो इसलिए मुस्कुराते हुए भगवान को इस चीज़ का परीक्षा दें और इस चीज़ से बाहर निकलें। इस इम्तहान की घड़ी पे हौसला रखें और याद रखें, ऊपर वाला हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेगा। सुरक्षित रहें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जय हिंद, नमस्कार, सलाम।